नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। हमने जो पिछला क्लास किया था प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 14, उसमें हमने मार्क प्राइस और डिस्काउंट वाले कॉन्सेप्ट को बेसिक तरीके से सीखा था इस पे, और उस पर हमने क्या किया था कि 2-4 क्वेश्चन भी हमने किया था। आज के क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, उसी क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन हम आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होगा क्वेश्चन में, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे हम जितने भी आज क्वेश्चन आएगा सबको आज आगे हम कंप्लीट करेंगे। थोड़ा बहुत चेंजिंग कर करके क्वेश्चन देगा, उसी चीज़ों को हमें आगे चेंज करके सॉल्यूशन में करते चले जाना है। तो आप करिए क्या कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा एक मैं सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मैंने पिछला क्लास में करवाया था, उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से कुछ आपको सिखाना है, एक नया चीज़ें सिखाना है, इसलिए मैं ये सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप करिए क्या, वो क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़कर और बनाइए आप एक बार। समझिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बन भी गया होगा आप लोगों से, लेकिन मैंने इसलिए दिया है ये क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे कुछ नया चीज़ें सिखाना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को सेल करता है, तो बोला ये जा रहा है कि वो शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक, अपने आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उससे कितना अधिक मार्क प्राइस, कितना % अधिक मार्क प्राइस बनाए रखे, ताकि 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 30% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, हमने जो मेथड सीखा था उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क प्राइस, ऐसा ही कुछ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल्स को बेचा जाता है, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो जो भी मार्क प्राइस रहा होगा उस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, यानी मार्क प्राइस का 10% घटा दिया जाता है, और जो भी बचेगा मार्क प्राइस का 90%, उतना में आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो मार्क प्राइस का 90% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाता है, तो जो मार्क प्राइस वाला वैल्यू होता है वो हम कॉस्ट प्राइस के सामने लिखते हैं, ये 90%। इसके बाद 30% का उसे प्रॉफिट भी होता है, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 30% प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को सेल किया जाता है। तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, तो 100% प्लस प्रॉफिट ऐड करके 30% कितना बन जाएगा, 130% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू होता है 130%, वो मार्क प्राइस के सामने लिखा जाएगा 130%। ऐसा ही हमने कुछ तरीका बताया था आपको। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आपको ये चीज़ें पता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मार्क प्राइस वाले जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस के सामने लिखते हैं, और जो कॉस्ट प्राइस वाले वैल्यू है वो हम मार्क प्राइस के सामने लिखते हैं। ऐसा करते कैसे, हम क्यों कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ इसी चीज़ों को मैं समझा देता हूँ एक बार। जैसे हमने इससे पहले भी एक मेथड पढ़ा था, क्या कि भाई मार्क प्राइस का जो 90% वैल्यू बन रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद, उतना ही पे तो सेलिंग हो रहा है आर्टिकल्स का, यानी मार्क प्राइस का 90% का वैल्यू, समझिएगा यहाँ पे मार्क प्राइस का जो 90% का वैल्यू बनता है यही बनेगा, ये सेलिंग प्राइस बनता है। दूसरे तरफ अगर 30% का प्रॉफिट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है, तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस का 130% बनेगा, कॉस्ट प्राइस का 130% जो वैल्यू बनेगा वो भी तो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं कि कॉस्ट प्राइस का 130% ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है एक ही आर्टिकल्स का, तो इसका मतलब दोनों इक्वल्स होगा। अब देखिए यहाँ से परसेंटेज साइड खत्म हो जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए मार्क प्राइस को मैं इसी तरफ रख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ इक्वल्स टू के इस तरफ, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या डिवीजन में बन जाएगा। दूसरा, इधर 130 है तो 130 में इधर ही रहने दे रहा हूँ, इधर 90% है इसको इधर लेकर आ रहा हूँ, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, जो मार्क प्राइस के साथ वाला वैल्यू था, यहाँ पे मार्क प्राइस के साथ कितना था, 90%। देखिए वो कॉस्ट प्राइस के सामने आ गया कि नहीं आ गया, और जो कॉस्ट प्राइस के साथ था ये वाला वैल्यू, वो मार्क प्राइस के सामने आ गया कि नहीं आ गया। इसी चीज़ों को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि जो मार्क प्राइस वाला वैल्यू बन रहा है वो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखेंगे यहाँ पे, और जो कॉस्ट प्राइस के सामने 130 बन रहा है वो मार्क प्राइस के सामने लिखेंगे। वही चीज़ें हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे थे इस चीज़ों को, और यहाँ से फिर हम आगे क्वेश्चन को यहाँ से भी कंटिन्यू कर लेते थे, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कंटिन्यू हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 13 और नीचे बन जाएगा 9, यानी कॉस्ट प्राइस है हमारा 9 यूनिट,
मार्क प्राइस है 13 यूनिट, यानी कितने यूनिट बढ़ाकर लिखा जाता है, मार्क प्राइस बनाया जाता है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट। मैं आपसे ये पूछूं कि परसेंटेज में कितने परसेंट बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है, तो आप यही तो कहेंगे 4 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, 9 पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो परसेंटेज में करने के लिए 4 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44 4/9%, यानी कॉस्ट प्राइस से 44 4/9% बढ़ाकर क्या बनाया जाता है, मार्क प्राइस। इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेशियो बनाकर हम चलते हैं, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बन गया 9, ये बन गया 13, वही चीज़ आ गया। कॉस्ट प्राइस बन गया 9 यूनिट, मार्क प्राइस बन गया 13 यूनिट, कितना बढ़ गया 4 यूनिट। 4 किस पे बढ़ा, 9 पे, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो 4 ऊपर 9 नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही कुछ बनता है 44 4/9% बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है। अब मैंने आपको ये बोला था कि मुझे आपको कुछ यहाँ पे सिखाना है, एक नया चीज़ इसमें सिखाना है। ये दोनों चीज़ तो हम पिछले क्लास में ही कर रखे थे, इस दोनों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, हम इस मेथड पे क्वेश्चन बनाते थे। देखिए नया चीज़ सिखाना क्या है, इस चीज़ों को समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख रहा हूँ मार्क प्राइस, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को। देखिए जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के सामने जो लिखा गया है 90%, ये मार्क प्राइस वाला वैल्यू है, यानी मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देकर आर्टिकल्स को बेचा जा रहा था। यानी मार्क प्राइस का जो 90% वैल्यू बन रहा था, मार्क प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा, उसमें से 10% डिस्काउंट दिया, यानी 10% घटाया गया, तब जाके 90% बना और ये सेलिंग प्राइस बन जा रहा था। तो यहाँ पे जो हम 90% लिख रहे थे वो कैसे लिख रहे थे, जो भी 100% कॉस्ट ये मार्क प्राइस रहा होगा उसमें से हम 10% घटा देते थे। समझिएगा 100% में से 10% हम क्या करते थे, माइनस कर देते थे, तब जाके हमारा ये क्या बनता था, 90% बन जाता था। समझिएगा यहाँ पे मैं एक बार इस चीज़ों को लिख दे रहा हूँ, ये बन रहा था 90 और ये बन रहा था 130। इसी चीज़ों को मैंने एक बार यहाँ पे लिखा, लेकिन ये 90 यहाँ पे लिखा कैसे गया था, 100% में से 10% डिस्काउंट देने के बाद, यानी 100 में से हम कितना कर रहे थे, 90 को हम घटा रहे, ये 10 को हम घटा रहे थे, यही हो रहा था, 10% डिस्काउंट दे रहे थे तो ये 90% बन जा रहा था। यानी मार्क प्राइस पे काम हम कर रहे थे, मार्क प्राइस वाला वैल्यू ये बन रहा था जो कि हमने कॉस्ट प्राइस के सामने लिखा। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस वाले पे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा और 30% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता था, तभी तो सेलिंग प्राइस जो बन रहा था 130% बन रहा था। यानी कॉस्ट प्राइस का जो भी 130% का वैल्यू बन रहा था वही सेलिंग प्राइस बन जा रहा था। और जो कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू था 130%, वो किसके सामने लिखा जा रहा था, मार्क प्राइस के सामने। लेकिन ये लिखा कैसे जा रहा था, 100% प्लस का 30% जो प्रॉफिट था, ऐसे ही तो लिखा जा रहा था, 100% यहाँ पे प्लस का 30%, ऐसा ही लिखा जा रहा था। ध्यान दीजिएगा ये सब चीज़ परसेंटेज में है, हमने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो था मार्क प्राइस वाला वैल्यू लिखा जा रहा था और ये कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू लिखा जा रहा था, ये इसके सामने और ये इसके सामने, ऐसे ही तो ये 90% बन रहा था और ये 30% बन रहा था, इसी चीज़ों को। लेकिन इस चीज़ों को हम यहाँ पे लिखते नहीं थे, डायरेक्ट इस चीज़ों को हम लिख देते थे। लेकिन आप एक बार ऐसा मानकर चलिए कि यहाँ पे 10% था तो इजीली आपने कर दिया, लेकिन मैं ऐसा बोल देता हूँ जो डिस्काउंट था 10%, तब हमने यहाँ पे 10% लिखा। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्काउंट ऐसा दे देता कि 14/2/7% का डिस्काउंट है, तो आप 100 में से 14/2/7% माइनस करते और जो वैल्यू बचता वो यहाँ पे लिखते 90 के जगह पे। फिर 30% का प्रॉफिट दे रहा था तो हम यहाँ पे 30% लिख दे रहे थे। लेकिन क्वेश्चन में 30% प्रॉफिट ना देकर ऐसा दे देता 16/2/3% का प्रॉफिट होता है, तो आप ऐड यहाँ पे करते 16/2/3%, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे एक वैल्यू लिखते, इसे ऐड करके यहाँ पे वैल्यू लिखते, और जो भी वैल्यू आता वो इस तरह का ही कुछ वैल्यू बनता। फिर वहाँ से क्या हो जाता, क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव हो जाता, मुश्किल हो जाता करना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करवा लेता क्वेश्चन इसको। तो हम क्या करते हैं, इस सब चीज़ों से बचने के लिए करते क्या है, इस मेथड ऐसा कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाता है, मिक्स फ्रैक्शन, तो हम क्या करते हैं, हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के आते हैं। यानी ये परसेंटेज इस तरह का कुछ बन जाता है तो हम फ्रैक्शन में चले जाते हैं, यूनिट पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। कैसे, समझिएगा इस चीज़ों को। यहाँ पे क्या था 10%, तो हमने 10% यहाँ पे लिख देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि ये भाई ये सब चीज़ें परसेंटेज में है, 100%, 10%, ऐसा समझ के चलना है आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना था 30%, ऐसा ही था। देखिए अगर इस 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 100% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज, ये चीज़ें यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें परसेंटेज में है। 10% का माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ऐसा ही बनेगा। ये चीज़ें रेशियो में हम लेकर चलते हैं तो रेशियो का साइन हमने लगा दिया।
इधर भी 100% का मतलब 1, इधर 30% का मतलब कितना 3/10, ऐसा ही कुछ बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/10। इधर रेशियो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/10। ये 10 से 10 कट जाएगा, तो फाइनली हमारा क्या बच गया 9:13, ऐसा ही कुछ बचा। देखिए वही चीज़ आ गया यहाँ पे 9/13 जो आ रहा था, वही चीज़ें यहाँ पे भी था 9:13 यहाँ पे भी था, 9:13 यहाँ पे भी था। इसी चीज़ों को हमें निकालना था कि कॉस्ट प्राइस 9 यूनिट है, मार्क प्राइस 13 यूनिट बन गया, तो कितना बढ़ाया गया 4 यूनिट का बढ़ाया, वृद्धि हुआ किस पे 9 पे। तो इसी तरीके से हम निकाल देते हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक बढ़ाकर हमारा मार्क प्राइस बनाया गया था। अब समझिए जब सिंपल परसेंटेज में डिस्काउंट देगा या परसेंटेज में प्रॉफिट या फिर लॉस देगा तब तो हमें सिंपल तरीका इसी तरीके से कर देंगे, लेकिन सिंपल वैल्यू ना देकर कुछ इस तरह का वैल्यू दे दे 14/7%, 16/3%, इस तरह का कुछ वैल्यू दे दे कि डिस्काउंट और प्रॉफिट में इस तरह का वैल्यू का इस्तेमाल करने लग जाए, तब हमारे पास क्या उपाय बचता है इस तरीके से क्वेश्चन को करना। हाँ, ये सब चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, मतलब इतना पार्ट आप ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, 1-2 स्टेप हम हटाएंगे यहाँ से। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जब सिंपल वैल्यू में डिस्काउंट देगा और प्रॉफिट देगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन हमें उस तरह का जो मिक्स फ्रैक्शन में कुछ आ जाता है तो हमें तरीका क्या करना पड़ेगा, इस तरह का तरीका लगाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम ना लिखकर इस चीज़ों को हम डायरेक्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो मैं उसी तरह का कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको बनाना है। तो आप करिए क्या कि वो रहा क्वेश्चन, उसको एक बार पढ़कर बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को सेल करता है, तो बोला ये जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसके आर्टिकल्स का, उससे कितना % अधिक मार्क प्राइस बनाया जाए ताकि 12.5% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 20% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिखते हैं मार्क प्राइस। हमें ये पता है मार्क प्राइस के साथ वाला वैल्यू कॉस्ट प्राइस के सामने लिखा जाएगा और कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू मार्क प्राइस के सामने लिखा जाएगा, ऐसा हमने सीख रखा है। अब देखिए मार्क प्राइस अपने आप में 100% रहा होगा, उसमें डिस्काउंट कितने के दिया जाता है 12.5% का। तो ये अभी पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे परसेंटेज की तरह लिख देता हूँ, फिर उस चीज़ों को फ्रैक्शन में हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन आप लोग को लिखना नहीं है यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे मार्क प्राइस 100% रहा होगा और 12.5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका मतलब 100% में से 12.5% हटा देंगे और जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, सेलिंग प्राइस, यही बचेगा। और वो जो वैल्यू बनेगा मार्क प्राइस वाले, वो किसके सामने लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के सामने। यानी यहाँ पे लिखा जाएगा 100% में से कितना घटाएंगे, 12.5% का वैल्यू हम माइनस कर देंगे। दूसरा वैल्यू जो कॉस्ट प्राइस वाला होगा ये मार्क प्राइस के सामने लिखा जाएगा। तो बोला क्या जा रहा है कि 20% प्रॉफिट पे होता है उसको, तो 20% प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस तो 100% होगा प्लस 20% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 120% पे आर्टिकल्स को बेचा जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरह से 120% लिखा जाएगा, वो मार्क प्राइस के सामने लिखा जाएगा कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू। तो हम लिखते हैं कैसे हैं, 100% प्लस का 20%, ऐसा ही लिखेंगे। अब देखिए इस चीज़ों को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। यहाँ पे 100% का मतलब, यहाँ पे 12.5% का मतलब कितना 1/8, ऐसा ही बनेगा। फिर आगे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे कितना 1/5, कुछ ऐसा ही बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 7/8 और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/5, ऐसा ही कुछ वैल्यू बनेगा। तो इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए करते क्या, देखिए इस चीज़ों को हम रेशियो में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस ऐसे ही समझना है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा और ये नीचे वाला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, सिंपल फॉर्मेट में लाने के लिए। तो ये 5 यहाँ पे जाएगा तो इधर कितना बचाएगा 35 और ये 8 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 48। यानी कॉस्ट प्राइस कितना बन गया 35 यूनिट, मार्क प्राइस कितना बन गया 48 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 13 यूनिट बढ़ाकर मार्क प्राइस बनाया जाता है। यानी कितना % बढ़ाया गया, तो 13 का इंक्रीज किया गया किस पे 35 पे। तो परसेंटेज में कैसे करते हैं, 13 ऊपर 35 नीचे और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 25 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 7। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो 260 डिवाइड बाई 7%, इसको हम इतना ही पे छोड़ देते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस से इतना % अधिक बढ़ाकर क्या लिखा जाएगा, मार्क प्राइस लिखा जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे 12.5% दे रखा था डिस्काउंट, इसीलिए हमें इस फॉर्मेट में करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल वैल्यू होता ना तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर देते, इस फ्रैक्शन पे लेकर आने का जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन इस वजह से हमें यहाँ पे ये चीज़ें लेकर आना पड़ गया। तो जब भी इस तरह का कुछ वैल्यू आ जाए डिस्काउंट में या फिर प्रॉफिट में, तो हमें क्वेश्चन को इस पैटर्न पे लेकर आ जाना है। बाकी ये चीज़ आप ना लिखें, कोशिश करें इस चीज़ों से बचने के लिए। यहाँ पे ये स्टेप डायरेक्ट लिखिए आप और ये स्टेप डायरेक्ट लिखिए। अगले क्वेश्चन में जब भी इस तरह का कुछ आएगा तो मैं ये स्टेप डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे। तो चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप करिए क्या, अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस पे हम कितना % बढ़ाकर लिखा गया यही चीज़ें कर रहे थे। लेकिन अब क्या कैसा बनेगा क्वेश्चन कि भाई कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे देगा, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यूनिट में आ गया, मार्क प्राइस यूनिट में आ गया। लेकिन कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल वैल्यू दे देगा तो मार्क प्राइस पूछ लेगा, या फिर मार्क प्राइस का एक्चुअल वैल्यू दे देगा और कॉस्ट प्राइस का एक्चुअल वैल्यू आपसे पूछ लेगा। यानी उस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि कोई एक शॉपकीपर है जिसके आर्टिकल्स का प्राइस दे रखा है कितना, 153 रुपीज़ दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। और आपसे पूछ दिया है कि इस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या बनेगा। कंडीशन क्या दे रखा है कि 15% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये कंडीशन दे रखा है और मार्क प्राइस का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो हमें करना कुछ नहीं है, उसी हिसाब से निकालना है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन निकालना है, यानी यूनिट में ये चीज़ें पहले निकालना है और फिर वहाँ से कंपेयर करके हम मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए कॉस्ट प्राइस ये हो गया और मार्क प्राइस ये बन गया। कितना % डिस्काउंट पे बेचा जाता है यहाँ पे आर्टिकल्स को, तो 15% डिस्काउंट पे। यानी अगर मार्क प्राइस 100% रहा होगा, उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया जाए तो उसमें से 15% हटा देंगे, बचेगा कितना, 85%। तो वो 85% किसके सामने लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस के सामने। जो 85% बेचा जाएगा, यानी 85% जो सेलिंग प्राइस बना, वही चीज़ें हम कॉस्ट प्राइस के सामने लिखते हैं। और कॉस्ट प्राइस के थ्रू जो सेलिंग प्राइस बनता है हम मार्क प्राइस के सामने लिखते हैं यहाँ पे। देखिए फिर क्या बोल रहा है, 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% रहा होगा, उस पर 20% का प्रॉफिट पे बेचा जाता है। यानी जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना बनेगा, 120%। यानी जो कॉस्ट प्राइस का 120% का वैल्यू बनेगा उतना ही पे आर्टिकल्स को बेचा जाएगा। और कॉस्ट प्राइस वाला वैल्यू किसके सामने, मार्क प्राइस के सामने। तो 120% किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। ऐसा ही कुछ हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम फ्रैक्शन में इसलिए कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सिंपल दे रखा है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में या एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे। हाँ, जब उस तरह का वैल्यू पूछा जाएगा तो हमें फ्रैक्शन पे लेकर आना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो समझिए ये चीज़ें तो हमारा कट ही जाएगा और इस चीज़ों का हम रेशियो में लेकर चलते हैं। तो ये बन जाएगा 5 से काटेंगे तो ये 17 और ये बन जाएगा 2 और 4, 24। ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ से कितना निकल के आ गया, 17 यूनिट। मार्क प्राइस कितना बन गया, 24 यूनिट। ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना, 153 यूनिट। हमने निकाला है कॉस्ट प्राइस 17 यूनिट, यानी 17 यूनिट का वैल्यू 153 रुपीज़। ऐसा ही होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 रुपीज़। ऐसा ही हो जाएगा। तो 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना बन जाएगा, तो 6 और ये बन जाएगा 21, यानी 216 रुपीज़। ऐसा ही तो करेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है करने का कि भाई 153 कितने यूनिट के बराबर है, 17 यूनिट के बराबर। तो 70 यूनिट नीचे निकालना कितना है, 24 यूनिट। तो वो मल्टीप्लिकेशन में, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 216 रुपीज़। ऐसा ही कुछ आंसर बनेगा आपका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आसान सा ही क्वेश्चन था। तो आप करिए क्या, वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़कर बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जिसके आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपीज़ और आपसे पूछ के आ रहा है मार्क प्राइस का वैल्यू कितना होगा, वो चीज़ें पूछ लिया है। कंडीशन क्या दे रखा है कि 12.5% का डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये कंडीशन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो डिस्काउंट दे रखा है 12.5% के में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन में हम ले आएंगे चीज़ों को, तभी जाके हमारा इजीली बन पाएगा। तो समझिए यहाँ पे ये चीज़ें मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस और ये चीज़ें मैं लिखता हूँ मार्क प्राइस।
12.5% का डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, यानी 100% जो भी रहा होगा मार्क प्राइस उसमें से 12.5% घटाएंगे। तो देखिए उस चीज़ों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे फ्रैक्शन में ही लिखता हूँ। 100% में से 12.5% घटेगा और जो भी वैल्यू बचेगा वो सेलिंग प्राइस बनेगा, और वो जो वैल्यू बचता है मतलब मार्क प्राइस वाला 100% माइनस 12.5% वो किसके सामने लिखा जाएगा? कॉस्ट प्राइस के सामने। तो देखिए 100% का मतलब 1 और 12.5% का मतलब कितना? 1/8। ये चीज़ें मैं डायरेक्ट लिखूंगा। फिर क्या बोल रहा है? 20% का प्रॉफिट भी होगा, यानी जो कॉस्ट प्राइस है और उस पर 20% का प्रॉफिट भी बेचा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेलिंग प्राइस बनेगा वहाँ पे 100% प्लस 20% कॉस्ट प्राइस का, ऐसा ही तो बनेगा। कॉस्ट प्राइस का 100% प्लस का 20%, उस चीज़ों को हम मार्क प्राइस के सामने लिखते हैं। तो 100% का मतलब 1 और ऐड कितना करेंगे? 20%, यानी 1/5 ऐसा ही ऐड करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7/8 और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6/5। देखिए ये मिलता जुलता क्वेश्चन है पिछले वाले से। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल वैल्यू में लेकर आने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? 35 और ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा? 48। ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, 8 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका बन जाता है यहाँ पे 35 यूनिट, मार्क प्राइस आपका बन जाता है 48 यूनिट। कॉस्ट प्राइस 35 यूनिट है, हमने निकाला है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो कॉस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 1400 रुपया, ऐसा ही दिया हुआ है। यानी 35 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है और आपसे पूछ कितना रहा है? 48 यूनिट का वैल्यू। तो 35 यूनिट का वैल्यू 1400, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो कितना बन जाएगा? तो आप कहेंगे 40 रुपीज़ बन जाएगा। तो 48 यूनिट का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें 40 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 कितना जाएगा? 1920 रुपीज़ बन जाएगा। अगर इस मेथड से आपको निकालना है कि भाई 1435 यूनिट के बराबर है तो 35 यूनिट नीचे आपको निकालना क्या है? 48 यूनिट। तो 48 यूनिट मल्टीप्लिकेशन में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1920 रुपीज़। ऐसा ही कुछ वैल्यू बन के आ जाएगा। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए या फिर ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आप अपने हिसाब से सहूलियत के हिसाब से इस चीज़ों को आप बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन ये चीज़ें बहुत आसान ही पूछता है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजिंग करना शुरू कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन में लेना था, 12.5% डिस्काउंट दे रखा था, उस तरह का कुछ वैल्यू आ गया जिसे हमें फ्रैक्शन में कर लिए तो ईजिली बन गया। लेकिन अगर वहाँ पे 12.5% ही रखते डिस्काउंट तो 100% में से 12.5% घटाते तो 87.5% बनता, तो फिर वो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाता। अगर यहाँ पे सिंपल वैल्यू होता तो सिंपली तरीके से कर देते। डिस्काउंट या फिर प्रॉफिट कुछ उस तरह का वैल्यू आ जाए जिसमें हमें ये चीज़ें लेने के लिए मजबूर कर दे तो ऐसे हम कर देंगे। तो हम अपने सहूलियत के हिसाब से इस चीज़ों को आगे करेंगे। हाँ, सिंपल वाला वैल्यू वाला भी क्वेश्चन इस तरीके से हमारा बनेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन उसी वैल्यू से मतलब सिंपल तरीके से ही आसानी से बन जाता है, तो इस पर हमें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए आप करिए क्या, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो अच्छा सा एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको आप एक बार बनाइए। देखिए समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अभी बनेगा क्योंकि इस पे बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन का ये बेसिक क्वेश्चन और इसको अच्छे से एक बार आपको समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो 10% का डिस्काउंट देता है और तब आर्टिकल्स को बेचता है, तब उसे 20% का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट ना देता तब बताइए कितने % का प्रॉफिट होता उस शॉपकीपर का। ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, सिंपल तरीके से ही निकालना है जैसा कि हम पहले निकाल रहे थे। फिर हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या बना और मार्क प्राइस क्या बना। अब मार्क प्राइस जो बना उसी पे तो पहले 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब वो क्या कर रहा है कि डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में देखना है कि जो मार्क प्राइस होगा उतना ही पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है, तब कितने % का प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है तो 90% बनेगा। जो मार्क प्राइस बनेगा 90% बनेगा, वही सेलिंग प्राइस बनेगा। और वो जो सेलिंग प्राइस होगा किसके सामने लिखा जाता है? कॉस्ट प्राइस के सामने, यानी 90%। ऐसा ही लिखा जाएगा, मैं परसेंटेज वैल्यू नहीं लिख कर चल रहा हूँ। 20% का प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कॉस्ट प्राइस का 120% जो बनेगा वैल्यू वही तो सेलिंग प्राइस बनेगा। और वो सेलिंग प्राइस किसके सामने लिखा जाएगा? मार्क प्राइस के सामने, 120। ऐसा ही कुछ बना। तो इसे जब काटेंगे तो ये 3 और ये बन जाएगा 4। यानी कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट था और
मार्क प्राइस कितना बन रहा था 4 यूनिट। आप समझिएगा जब इस पे 10% का डिस्काउंट देकर बेच रहा था तब 20% प्रॉफिट हो रहा था। समझिएगा ध्यान से, इस चीज़ों को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। इस पे अगर पहले वाले कंडीशन के हिसाब से बोल रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस इतना है, इस पे 10% डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा था। तो इस पे अगर शुरुआत वाला कंडीशन मैं समझा रहा हूँ, 10% इस पे डिस्काउंट देगा तो इसका 10% कितना 0.4, यानी जो मार्क प्राइस है 4 यूनिट उसमें से 0.4 यूनिट आप घटाइए तो कितना बन जाएगा 3.6 यूनिट बचेगा कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस इतना बन जा रहा है, तो कितने यूनिट के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो आप कहेंगे 6 यूनिट के प्रॉफिट पे, 0.6 यूनिट के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। तो परसेंटेज में निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, वो 0.6 इस 3 का कितना परसेंट है, तो 0.6 ऊपर 3 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 2, यानी कितना बन गया 20% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है। तो ये कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करना है कि भाई कुछ डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है। इस चीज़ों को एक बार समझिएगा। यहाँ पे ये पहले वाला कंडीशन था जो मैंने आपको बताया। अब क्या है कि कॉस्ट प्राइस अगर इतना है, मार्क प्राइस इतना है, तो इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता है, यानी जो सेलिंग प्राइस बनेगा यहाँ पे कितना बन जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका 4 यूनिट ही रह जाएगा, क्योंकि 4 यूनिट मार्क प्राइस है और उस पर कुछ छूट ही नहीं दे रहा है, तो जितना मार्क प्राइस उतना ही सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे बताइए, कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट, तो आप यहाँ से यहाँ पे देखिए कितने यूनिट बढ़ाकर बेचा गया आर्टिकल्स को, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बढ़ाकर बेचा गया। परसेंटेज में आपसे पूछो कि कितने परसेंट इंक्रीज करके बेचा गया, यानी कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा गया, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का इंक्रीज हुआ है किस पे, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 3 यूनिट पे। तो परसेंटेज में करना है तो 1 ऊपर और 3 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना बन जाएगा ये 33.33%, यानी इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है अब आर्टिकल्स को। पहले हमारा 20% का प्रॉफिट होता है जब 10% का डिस्काउंट देते थे। अब क्या है कि अब डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता है, तब अब प्रॉफिट कितना होता है 33.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का ये बेसिक क्वेश्चन था, इस पे अभी बहुत तरह का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको अच्छे से एक बार समझना था आपको। अगर इस चीज़ों को समझ गए हैं तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। देखिए अभी जो मैंने जो भी क्वेश्चन सब करवाया, इस चीज़ों को एक बार अच्छे से आपको रिवीजन कर लेना है। इससे पिछला क्लास वाला भी और ये क्लास भी अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ताकि अब जो आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो इससे भी थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होगा। लैंग्वेज उसमें बहुत ज़्यादा घुमाएगा क्वेश्चन का, और वो चीज़ें आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब ये पिछला 2 क्लास, आज का क्लास और एक पीछे वाला क्लास, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 14 और प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 15, ये 2 क्लास आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तब इस क्लास को अगला क्लास जो हम करेंगे 16 वाला, पार्ट 16 वाला, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अगला क्लास में अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा। तो चलिए रखते हैं हम आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।